स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल अग्रवाल ऑनलाइन क्लास में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि किसी भी एलिमेंट की संयोजकता कैसे निकाला जाता है। संयोजकता कैसे निकाला जाता है आपको इस तरह से हम इस वीडियो में बताएंगे क्या कि आप जीवन भर नहीं भूल पाइएगा। बस बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक। तो फ्रेंड्स, किसी भी एलिमेंट की संयोजकता निकालने से पहले हमको पता होना चाहिए कि एलिमेंट के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है। आपको वह कैसे पता होगा? जब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो अब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं वह भी हम इस वीडियो में बहुत शॉर्ट ट्रिक के मदद से बताएंगे। अगर आपको वह वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के आई के बटन में आपको वह वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। अगर नहीं देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में भी बहुत ही अच्छी तरीके से हम बताएंगे। तो बस बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट के नाम और उनकी परमाणु संख्या लिख दी है और अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। बस आपको याद रखना होगा 2 8 8 2। बस आपको इतना याद रखना होगा। इसी से आपको 1 से लेकर 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल जाएगा। और अब बोलिएगा कि 20 से लेकर 30 तक कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए भी आपको आई के बटन में वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम 1 से लेकर 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसका तो 1 होगा, बस ये याद रखना होगा, हाइड्रोजन का 1। और यहाँ पर हीलियम है तो इसका 2 होगा। बस ये दोनों का तो सेम ही हो जाएगा, जितना परमाणु संख्या उतना ही। और अब हम तीसरा चलते हैं। जैसे लिथियम है Li3 है, तो सबसे पहले क्या हमको लेना है? पहला कक्षा का लेना है। तो सबसे पहले क्या है? 2। और उसके बाद दूसरा में क्या है? 8 है। और हमको यहाँ पर 3 पुराना है और 2 हमको पूर्ण गया, तो जरूरी कितना का है? बस 1 का, तो हम 1 लेंगे। उसी तरह से हम चौथा में चलते हैं। जैसे यहाँ पर बेलेनियम Be4 है, सबसे पहले यहाँ पर क्या लेंगे? 2 लिए। और उसके बाद यहाँ पर है 8 और यहाँ पर है 4 और हम 2 ले लिए हैं, तो ज़रूरी कितना का है? बस 2 का जरूरी है, तो यहाँ पर हम 2 लेंगे। हो गया 4। उसके बाद यहाँ पर बोरन B5 है, सबसे पहले हम क्या लेंगे? 2। उसके बाद यहाँ पर ज़रूरी है 5 का और हम 2 ले लिए हैं। और यहाँ पर आगे में है 8 और हमको चाहिए बस 3, तो हम 8 नहीं लेंगे, 3 लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर कार्बन है C6 है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? 2। और उसके बाद हम क्या लेंगे? यहाँ पर 8 है और यहाँ पर हमको पुराना है कितना? 6। और यहाँ पर हम 2 ले लिया है, ज़रूरी है 4 का, तो हम यहाँ पर 4 लेंगे। उसी तरह से यहाँ पर नाइट्रोजन N7 है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? 2। उसके बाद क्या लेंगे? यहाँ पर 8 है, हमको 7 पुराना है, 2 ले लिया है, तो कमी कितना का है? 5 का, तो यहाँ पर हम 5 लेंगे। उसी तरह से यहाँ पर है ऑक्सीजन O8, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? 2। उसके बाद क्या लेंगे? यहाँ पर है 8, लेकिन हमको पुराना है 8 और 2 हम ले लिया है, कमी है 6 का, तो हम 8 नहीं लेंगे, 6 लेंगे। उसी तरह से यहाँ पर है फ्लोरीन F9 है, सबसे पहले हम क्या लेंगे? 2। उसके बाद क्या है? यहाँ पर 8 और हमको यहाँ पर चाहिए 9 पुराना है और हम 2 ले लिए हैं ऑलरेडी पहले से ही, तो हमको कमी कितना का है? 7 का, तो हम यहाँ पर 7 लेंगे। लिए उसी तरह से यहाँ पर है नियॉन Ne10, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लेंगे? 2। उसके बाद क्या लेंगे? उसके बाद यहाँ पर है 8 और हमको यहाँ पर 10 पुराना है, 2 ले लिए हैं, ज़रूरी भी हमको 8 का है, तो ये पूरे 8 हम उतार देंगे, हमको 10 पुर गया। उसी तरह से अगला देखिए, सोडियम Na11 है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? 2। उसके बाद क्या लेंगे? 8। यहाँ पर कितना? 8, तो 10 ही पूरा है और हमको चाहिए 11, तो इससे हम आगे चलते हैं। आगे कितना है? 8 है, हमको ज़रूरी है 1 का, तो हम 1 ही लेंगे बस। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है? मैग्नीशियम Mg12 है, सबसे पहले क्या लेंगे? 2। उसके बाद क्या लेंगे? 8। यहाँ तक हम 10 पूर गया और ज़रूरी है 2 का, यहाँ पर है 8, तो हम कितना लेंगे? 2। उसी तरह से यहाँ पर एल्युमिनियम Al13 है, सबसे पहले हम क्या लेंगे? 2। उसके बाद क्या लेंगे? 8 तो 10 पुर गया और हमको 13 चाहिए, ज़रूरी है 3 का, और यहाँ पर हमको 8, तो इसमें से हम कितना लेंगे? 3 लेंगे बस। उसके बाद यहाँ पर सिलिकॉन Sa14 है,
सबसे पहले हम क्या लेंगे, 2 लिए। उसके बाद क्या लेंगे, 8 8 10 हमको पुर गया, जरूरी है 4 का, यहाँ पर है आगे में 8 तो हम 4 लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए फास्फोरस है 15 है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, 2। उसके बाद क्या लेंगे, 8। उसके बाद क्या लेंगे, 8 तो 10 पुर गया, हमको चाहिए 15 और यहाँ पर है 8 तो हम क्या लेंगे, 5। उसी तरह से यहाँ पर है सल्फर S16, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, 2। उसके बाद क्या लेंगे, 8। उसके बाद यहाँ पर है हमको 8 और हमको पुराना यहाँ पर 16 और यहाँ पर हमको पूरा है 10, तो यहाँ पर हम कितना लेंगे, 16 पुराने के लिए 6। उसी तरह से यहाँ पर क्लोरीन है Cl17, सबसे पहले हम क्या लेंगे, 2। उसके बाद क्या लेंगे, 8 8 तो 10 पुर गया, 17 पुराना है और उसके बाद आगे में हमको 8, हम 8 नहीं लेकर के 7 लेंगे तब ना 17 पुरेगा। उसी तरह से आर्गन है, आर्गन में सबसे पहले लेंगे 2। उसके बाद 8 8 तो 10 हमको पुर गया और हमको पुराना है 18 और यहाँ पर भी 8 ही है और हमको 10 पुर गया तो हम पूरे 8 ले लेंगे। उसी तरह से यहाँ पर पोटासियम K19, तो सबसे पहले हम लेंगे 2। उसके बाद लेंगे हम 8। उसके बाद हम लेंगे 8, तो कितना पुर गया, 8 8 16 2 18 पुर गया, हमको चाहिए 19, तो इससे आगे चलते हैं, आगे कितना है 2 और 19 पुराने के लिए हमको ज़रूरी है 1 का, तो हम 1 लेंगे। उसी तरह से यहाँ पर कैल्शियम Ca20 है, सबसे पहले हम लेंगे 2। उसके बाद लेंगे 8। उसके बाद फिर लेंगे 8, यहाँ पर 18 पुर गया और हमको 20 पुराना है और यहाँ पर आगे में है 2, तो ये पूरे 2 हम उतार देंगे। तो यहाँ हमको 1 से लेकर के 20 तक का एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकाल दिए हैं और अब बारी है संयोजकता निकालने के लिए। तो संयोजकता कैसे निकालेंगे, जैसे आपको पूछ देगा कि कैल्शियम की बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या बोलिएगा, 2, क्योंकि बाहर में जो रहता है वही होता है बाहरी कक्षा का एलिमेंट। उसी तरह से आपको पूछ देगा कि नियॉन में बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या बोलिएगा, 8। उसी तरह से फास्फोरस में कितना है, फास्फोरस में कितना है, तो आप क्या बोलिएगा, बाहर में है आपको 5, तो आप 5 बोलिएगा। और अब हमको निकालना है संयोजकता। तो संयोजकता कैसे निकालेंगे, देखिए किसी भी एलिमेंट के बाहरी कक्षा में अगर 1 2 3 या 4, किसी भी एलिमेंट के बाहरी कक्षा में 1 2 3 या 4 इसमें से कोई भी एक एलिमेंट रहे तो उसकी संयोजकता सेम वही हो जाता है। जैसे कि आपको पूछ देगा कि कैल्शियम की संयोजकता कितना है, तो इसके बाहरी कक्षा में आपको इलेक्ट्रॉन देखना है कि कितना है, इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है, तो इलेक्ट्रॉन है आपको 2, तो आप क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा कि कैल्शियम Ca20 की संयोजकता 2 होगा, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी भी एलिमेंट के बाहरी कक्षा में 1 2 3 या 4 में से कोई एलिमेंट रहे तो उसकी संयोजकता सेम वही हो जाता है। उसी तरह से आपको पूछेगा कि एल्युमिनियम की संयोजकता कितना हो, तो सबसे पहले देखना है कि इसकी बाहरी कक्षा में आखिर इलेक्ट्रॉन कितना है, तो इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आपको 3 हो गया, तो इसकी परमाणु संयोजकता भी 3 ही हो जाएगा। और अब बोलिए कि किसी भी एलिमेंट के बाहरी कक्षा में अगर 5 6 7 8 में से कोई भी एक एलिमेंट रहे तो उसकी संयोजकता क्या होगा, तो आइए हम बताते हैं। देखिए अगर किसी भी एलिमेंट की बाहरी कक्षा में अगर 5 6 7 या 8 में से कोई भी एक एलिमेंट रहे तो उसकी संयोजकता हो जाएगा, जिसके बाहरी कक्षा में 3 5 रहेगा तो उसकी संयोजकता हो जाएगा आपको 3, जिसमें 6 रहेगा तो उसकी संयोजकता हो जाएगा 2, जिसमें आपको 7 रहेगा तो उसकी संयोजकता हो जाएगा आपको 1 और जिसमें 8 रहेगा तो उसकी संयोजकता हो जाएगा आपको 0। देखिए हम एग्जाम्पल की मदद से आपको बताते हैं। जैसे कि आपको कोई पूछ देगा कि आर्गन की संयोजकता कितना होगा, सबसे पहले देखना है कि इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है, इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8 है तो इसकी संयोजकता हो जाएगा, यहाँ पर 8 का कितना होता है, तो 8 का आपको 0 हो गया तो इसकी संयोजकता आपको 0 हो जाएगा। उसी तरह से आपको पूछ देगा कि जैसे फास्फोरस की संयोजकता कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले आपको देखना है कि फास्फोरस की बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आपको हो गया कितना 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसी तरह से आप देखना है कि 5 की संयोजकता कितना हो जाएगा, तो 5 की संयोजकता होता है 3, उसी तरह से फास्फोरस की संयोजकता आपको हो जाएगा 3। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा।
तो अब मिलते हैं इससे अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।